Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आज हमारी साइकोलॉजी सीरीज़ की 17th क्लास है जिसमें कि हम पढ़ेंगे आई एंड मी थियोरी ऑफ जीएम मीड। अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। Okay, so let's start today's chapter, that is chapter number 14 and it is I and Me by Mead. Students, मीड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं कि एक इंसान जब अपने होश में होता है उसको हम बोलते हैं कि ही इज़ फुली कॉन्शियस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि अपने बारे में पूरी तरह से एक इंसान को जब पता होता है उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं उन्होंने ये थियोरी दी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था आई एंड मी। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि उनकी थियोरी में क्या था। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस थियोरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो आई एंड मी थियोरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो थे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर काफ़ी काम किया था। तो जो आई एंड मी की थियोरी थी, स्टूडेंट्स ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आई एंड मी थियोरी वाज गिवन बाय हुम, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। ही मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। उन्होंने जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है यानी कि अपने बारे में पूरी तरह से जानकारी होना, इस फील्ड में उन्होंने काफ़ी सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टडी करी तो उस स्टडी के बेसिस पे ही उन्होंने आई एंड मी थियोरी को दिया था। He made a great contribution to the field of development of self-consciousness, which he called I and me. तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने स्टडी की, इतना ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन किया, इसके बेसिस पे उन्होंने थियोरी निकाली जिसको कि उन्होंने आई एंड मी का नाम दिया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन इज सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड हिज थियोरी। इंटरनलाइजेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है कि जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं उनके विचारों को इंटरनलाइज करना, यानी कि उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना। और वो विचार किसके बारे में है? वो विचार हमारे बारे में है, हमारे खुद के बारे में है। कहने का मतलब ये है कि हमारे बारे में जो दूसरे लोग सोचते हैं या दूसरे लोगों का हमारे बारे में क्या विचार है, उन विचारों को ग्रहण करना ही इंटरनलाइजेशन है। तो इसी प्रोसेस के ऊपर उनकी थियोरी जो है ये काम करती है, यानी कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन्हीं सोच विचारों के ऊपर उन्होंने ये थियोरी दी थी जिसका नाम उन्होंने दिया आई एंड मी। स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यही है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मीड, फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मीड, मी और सेल्फ फोकसेस ऑन हाउ अ पर्सन इंटरनलाइजेस द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। मीड के अकॉर्डिंग, मीड ने क्या कहा, उन्होंने अपनी थियोरी में दो वर्ड्स का यूज़ किया है, एक है आई और एक है मी। तो मी का मतलब है मी और सेल्फ यानी कि मैं। ये किसके ऊपर फोकस करता है? ऑन हाउ अ पर्सन इंटरनलाइजेस द एटीट्यूड ऑफ अदर्स, कि किस तरह से एक इंसान दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, ये उन्होंने मी कहा। हमारे बारे में जो दूसरे लोग विचार रखते हैं उन विचारों को एक इंसान किस तरह से अपने अंदर ग्रहण करता है, इन्हीं विचारों को मीड ने मी कहा, ME मी कहा। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। आई रिप्रेजेंट्स द आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड वी प्रेजेंट टू अदर्स। और जो आई वर्ड है उनकी थियोरी में, आई का वर्ड है कि हम अपने आइडियाज़, अपनी समझ या अपना एटीट्यूड दूसरों के सामने कैसे रखते हैं, हम खुद को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन्होंने आई का नाम दिया।
मी यानी कि हमारे बारे में दूसरे जो विचार रखते हैं उन विचारों को ग्रहण करना, उन्होंने बोला मी। और हम अपने बारे में कैसे दूसरों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी समझ या अपने एटीट्यूड को दूसरों के सामने हम कैसे दिखाते हैं, उसको उन्होंने आई का नाम दिया। तो ये दो एस्पेक्ट्स थे उनकी थियोरी के, आई और मी। मी दूसरों के विचार हमारे बारे में क्या है, आई हम अपने आप को दूसरों के सामने कैसे दिखा रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज थियोरी वर, जो उनके थियोरी थे उनके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट दैट इज़ ए सोशल रोल, कि हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, क्या हम सोसाइटी में अच्छे से एक्सेप्ट किए जाते हैं या हमें किसी दूसरी नज़र से देखा जाता है, या हमारी क्या रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, या हमारी क्या वैल्यू है सोसाइटी में। तो हमारे सोसाइटी में क्या रोल है और जो वो रोल्स हैं क्या हम उन रोल्स को पूरा कर पा रहे हैं, ये हमारा सोशल रोल में आ गया है। बी सोशल पार्टिसिपेशन, यानी कि जो हमारी सोसाइटी में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि हमारी सोसाइटी के लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, या अगर ज़रूरी नहीं होता तो अप्रिशिएटेड होता है कि आप लोग उन सोसाइटी की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आपकी गली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक गली है उसमें कुछ घर हैं, सपोज़ करते हैं 10 या 20 घर हैं, तो सोसाइटी के लोगों का क्या उसके लिए उस गली के लिए जिम्मेवारी क्या है कि वो गली की साफ़ सफाई रखें, यानी कि अपने घर के सामने एटलीस्ट रोज़ सुबह शाम झाड़ू लगा दे तो आपकी गली ऑटोमेटिकली साफ़ रहेगी। ये आपका सोशल पार्टिसिपेशन हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी गली में डस्टबिन्स लगाए गए हैं, गवर्नमेंट द्वारा सपोज़ करते हैं वो डस्टबिन्स वहाँ पर नहीं थे, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने मिलके पैसों को डोनेट किया और उन पैसों की मदद से गली में डस्टबिन लगा दिए गए हैं। तो आप जो भी कूड़ा कचरा है वो उन डस्टबिन्स में ही फेंक रहे हैं, ये भी आपका सोशल पार्टिसिपेशन हो गया। तो इस तरह से हम सोसाइटी में कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिसके कारण और लोगों को हमारी प्रेजेंस का पता चलता है, हमारे एटीट्यूड का पता चलता है, हमारे आइडियाज़ का पता चलता है। सपोज़ करते हैं कि हम उसी गली में रहते हैं लेकिन हम सोसाइटी की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोगों ने बोला कि हम डोनेशन देंगे, हमें डस्टबिन लाने हैं गली के लिए, लेकिन मैंने बोला कि मैं डोनेशन नहीं दूंगी, तो बाकी सोसाइटी के लोगों का मेरे बारे में क्या विचार बनेगा कि या तो ये कंजूस है, या ये सोसाइटी में हम अपनापन इसमें है ही नहीं, या फिर ये कुछ भी सोसाइटी के लिए करने को तैयार नहीं है। इस तरह के एटीट्यूड्स बन जाएंगे दूसरों के माइंड में मेरे बारे में। तो ये मेरा क्या हो गया उनके सामने, जो मेरे बारे में उनके मन में क्या विचार बने, ये मीड के अकॉर्डिंग मी कहा गया है। और मैंने जो अपने आप को प्रेजेंट किया उनके सामने कि मैं डोनेशन नहीं दूंगी, तो मैंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया ना उनके सामने कि मैं डोनेशन नहीं दूंगी। तो ये जो मैंने उनको प्रेजेंट किया अपने आप को, ये मीड की लैंग्वेज में आई कहा गया। तो इसी तरह से ये हमारा सोशल पार्टिसिपेशन जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीड की थियोरी का। सी देख लेते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि हम सोसाइटी से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो एक काम को करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब सोसाइटी के ज़्यादातर लोग उस काम को करते हैं तो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो करके हम जो है उस काम को कर लेते हैं कि यार सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। एक तो सोशल इन्फ्लुएंस इस वे में हो गया। दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस हो गया कि हम दूसरों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, यानी कि हमें देखकर दूसरे लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो दोनों तरह का सोशल इन्फ्लुएंस उनकी थियोरी में शामिल है कि कैसे हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं प्लस हमसे दूसरे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये हमारा सोशल इन्फ्लुएंस में आ गया है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स थे जो कि मीड की थियोरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। 4th पॉइंट देखते हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी एंड इंटरैक्शन बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स। हम एक सोसाइटी में रहते हैं
और हम सोसाइटी के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस बनते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल फास्ट नेबर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़े डिस्टेंट नेबर्स होते हैं, लेकिन कांटेक्ट तो सभी के साथ होता है। फास्ट नेबर्स के साथ ज़्यादा होता है, थोड़े दूर वालों के साथ थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ हमारे रिलेशन बनते हैं। और वो रिलेशन कैसे बनते हैं? जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ वॉकिंग के लिए जाते हैं या मार्केट के लिए जाते हैं या कुछ शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही मिलजुल के उनके साथ हमारे रिलेशंस बनते हैं। और जब हमारे लोगों के साथ रिलेशन बनते हैं तो हम भी लोगों के बारे में जान पाते हैं और लोग भी हमारे बारे में जान पाते हैं। तो दोनों का इंटर डिपेंडेंट हो गया है। जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं और हमारे बीच में रिलेशन बन गया है कि हम भी सोसाइटी के लोगों के साथ बात करके उनके बारे में जान पाते हैं कि कौन कैसा है, प्लस हमारे बारे में भी दूसरे लोग जान पाते हैं कि हम कैसे हैं। तो ये जो है सोसाइटी एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि लोगों की ही आपस में एक इस तरह की रिलेशनशिप है कि दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। 5th पॉइंट देखते हैं, सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन बट सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल ओनली। सोसाइटी एक इंसान पर असर डालती है, सोसाइटी का असर एक इंसान पर पड़ता है, लेकिन सोसाइटी भी तो लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। अब एक कोई छोटा बच्चा है, वो डेवलप कर रहा है, लेकिन वो गलत सोसाइटी में बैठने लग गया है। यानी कि जो लोग जुआ खेलते हैं या जो लोग नशा वगैरह करते हैं, इस टाइप के लोगों के साथ बैठने लग गया है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जिस सोसाइटी में वो बैठ रहा है उसी का ही इन्फ्लुएंस उस बच्चे के ऊपर आएगा। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा भी ऐसे ही काम करने लग जाएगा। तो यानी कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हुआ। लेकिन वो जो सोसाइटी थी, जिस सोसाइटी में वो बैठा, तो हम उस सोसाइटी को कैसे कह सकते हैं कि वो एक सोसाइटी है? क्योंकि उसमें लोग हैं, यानी कि सोसाइटी ही लोगों द्वारा बनाई गई है और उसी सोसाइटी का फिर लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोग होंगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे लोग होंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सोसाइटी जो है वो इंसान को इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी अपना प्रभाव डालती है एक इंसान के ऊपर, लेकिन सोसाइटी भी इंसानों द्वारा ही बनी हुई है। 6th पॉइंट देखते हैं, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी गेट टू एक्सपीरियंस इन आवर वर्ल्ड डिटरमाइंस द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी टर्न आउट टू बी। हम इस संसार में जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें दिया जाएगा उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जैसे कि अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक छोटा बच्चा है, वो डेवलप कर रहा है और वो एक गलत सोसाइटी में बैठने लग गया है। तो वो बड़ा होके उसी गलत सोसाइटी के लोगों जैसी उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, यानी कि वो भी बड़ा होकर के जुआ भी खेलना शुरू कर देगा, नशा भी करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वही बच्चा एक अच्छी सोसाइटी में बैठता, हाई क्लास लोगों के साथ बैठता, जिनके सोच विचार भी अच्छे हैं, जिनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा है, अगर वो ऐसी सोसाइटी में बैठेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा है वो उसी अच्छी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही वही चीज़ें वो सीखेगा और वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा एनवायरनमेंट या जैसी सोसाइटी हमें मिलती है वैसी ही पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आई एंड मी की थ्योरी थी जो कि मीड द्वारा दी गई थी, जिसमें कि मैं फिर से एक बार इसको सम अप कर देती हूँ, जिसमें कि हमारी सोसाइटी के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें कि आई और मी दो वर्ड्स जो हैं इस थ्योरी में, जिसमें से कि मी है हमारे बारे में दूसरे लोग क्या विचार रखते हैं, उन विचारों को ग्रहण करना है मी, और हम खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं ये है आई। 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, सोशल रोल कि हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, सोशल पार्टिसिपेशन यानी कि हम सोसाइटी की चीज़ों में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेशन है हमारा, और थर्ड है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सोसाइटी का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है और हम सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये 3 मेन एस्पेक्ट्स थे, यही हमारी जो है आई एंड मी की थियोरी थी जो कि मीड द्वारा दी गई थी। तो अभी हमने जो भी किया इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं,
थ्योरी ऑफ आई एंड मी वॉज गिवन बाय, जो थ्योरी थी आई एंड मी की वो किसके द्वारा दी गई है? फर्स्ट C.H. कुली, सेकेंड पियाजे, थर्ड G.H. मीड या फोर्थ स्किनर? सो स्टूडेंट्स, आई एंड मी की थ्योरी दी है G.H. मीड ने. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज G.H. मीड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीड्स आई एंड मी थ्योरी? कि आई एंड मी थ्योरी जो थी मीड की, उसके कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे आपको बताना है. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मीड की आई एंड मी थ्योरी के. ए सोशल रोल, ये भी था हमने पढ़ा है. बी सोशल पार्टिसिपेशन, ये भी था. सी सोशल इन्फ्लुएंस, ये भी था. या डी ऑल ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों रोल्स हमने पढ़े थे या तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स हमने पढ़े थे. सोशल रोल भी था, सोशल पार्टिसिपेशन भी था और सोशल इन्फ्लुएंस भी था. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके स्टूडेंट्स, तो यही था हमारी आज की इस क्लास में, जिसमें कि हमने आई एंड मी थ्योरी को पढ़ा, जो कि मीड द्वारा दी गई थी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. साथ ही अगर आपको इस वीडियो के नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक्स अ लॉट.